नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो 4 राज्यों में मतगणना की जा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मतगणना जारी है। रुझान सबके सामने आ चुके हैं। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में बीजेपी पार्टी बहुमत आंकड़े को पार कर चुकी है। सीधे तौर पर राजस्थान में रिवाज बरकरार होता नजर आ रहा है। राजस्थान के सुनहरे भविष्य की कमान और आने वाले 5 साल की कमान बीजेपी के हाथों में जाती दिख रही है। रुझान साफ तौर पर यह दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक की काउंटिंग में बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 110 से भी ज्यादा सीटों पर अपनी बढ़त बना रखी है। जहां दोहरों की धरती कही जाने वाली राजस्थान का पिछले कई सालों से यह रिवाज रहा है कि यहां पर हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, जो इस बार भी कायम होता नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने यहां बहुमत का आंकड़ा भी पार कर लिया है। बता दें कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से 199 पर 51,000 से ज्यादा मतदान केंद्र पर वोटिंग हुई थी। इसके बाद दरअसल कांग्रेस कैंडिडेट के निधन के कारण श्री गंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इसके हिसाब से राजस्थान में 199 सीट पर मतगणना की जा रही है और इस बीच रुझानों में बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ती नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही और सीएम अशोक गहलोत ने कल्याणकारी योजना कहें या रेवड़ी कहें, कई योजनाएं राजस्थान में लॉन्च की। इस दौरान वो चुनाव प्रचार में भी अपनी सरकार को दोबारा बनती करने का दावा करते भी नजर आ रहे थे। लेकिन मतगणना के रुझानों में कुछ और ही बात निकलकर सामने आ रही है और राजस्थान में रिवाज बरकरार होता नजर आ रहा है। इस कड़ी में मतगणना पर जारी चर्चा और रुझानों के आते देख हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, किस तरीके के रुझानों से स्थिति राजस्थान में साफ नजर आ रही है? राजस्थानों में अप्रत्याशित रिजल्ट खुद बीजेपी के लिए है। जी जी जी, क्योंकि इनको भी अभी इतनी प्रचंड बहुमत की उम्मीद नहीं थी। जी, खुद बीजेपी पार्टी प्रचार में इस तरीके से बीजेपी के पार्टी के नेता भी काफी उदास थे जी गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से। जी जी, उनको भी अभी एक हफ्ते पहले तक ये नहीं लग रहा था कि वहाँ पे की सरकार बन जाएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी कह रहे थे कांटे की टक्कर है। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं इसमें बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता हासिल हुई है और करीब 42 सीटों पर जी, वो जो पिछली सीटें थे उससे 42 सीटों की इन्होंने बढ़त हासिल की, अपनी बढ़त हासिल की है। जी हाँ, और कांग्रेस को काफी झटका लगा है जी, इस राजस्थान के चुनाव से। उनको गैस सिलेंडर के दाम में कम करना हो जी या कल्याणकारी योजनाएं हो जी, इस सबसे बीजेपी का यह कहना है कि यहाँ पे जो है महिलाएं असुरक्षित हैं। जी जी ये जी, काम कर गया लगता है। महिलाओं की जिस तरीके से आप बात करी है, इस मैं आपका 2 मिनट चाहूंगा। बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान की झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल चौहान को हरा दिया है। बता दें कि उन्होंने रामलाल चौहान को 53,193 वोटों से हरा दिया है। 193 वोटों से हराया है। जी जी जी, यानी कि वसुंधरा राजे ने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी जीत हासिल कर ली है और इस तरीके के ही रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं राजस्थान में। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री ने जीत हासिल की है जी, पर विधानसभा अध्यक्ष जी जी जी, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। जी जी जी, कि कांग्रेस के अध्यक्ष का जो है हारना एक बहुत बड़ी नाकामी कहेंगे इस चीज को कांग्रेस की। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें नाकामी कही जाएगी। तिजारा में भी इन्होंने काफी धार्मिक आधार पे बांटने की कोशिश की। जी जी जी, इसकी वजह से वहाँ पर करीब 80% वोटिंग हुई थी। नहीं, कहा तो जा रहा था कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने अच्छी सरकार चलाई है। राजस्थान में अशोक गहलोत ने बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं लोगों को दी। सिलेंडर 500 का दिया। राजस्थान में मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर भी बहुत सारे वादे दावे सीएम अशोक गहलोत करते नजर आए। लेकिन इस बीच ये रुझानों की स्थिति कुछ उलट ही नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी जहाँ तक है आशा नहीं रही होगी कि इतनी ज्यादा जो है
इतनी बड़ी नाकामी का सामना उन्हें जी करना जी पड़ेगा। जी, ये सीधे तौर पर कांग्रेस की विफलता कही जा रही है या कांग्रेस की हाँ, रणनीति मतलब में शायद इन्होंने कोई जो रेवड़ी कमी बांटी है, रही हो। वो एक तरीके से बीजेपी की जनता ने इसको नकार दिया है। तो राजस्थान में तो सीएम अशोक गहलोत ने बड़ी बड़ी योजनाएं दी थी, इनका कोई असर जनता पर पड़ता दिखाई नहीं दिया। नहीं, वो असर नहीं पड़ा। बाकी जो सचिन पायलट वाला मामला था वो भी काफी कुछ जो है इस पे कुछ न कुछ काम किया होगा। जी जी जी, कांग्रेस ने खैर अंदरूनी जो है इनकी कला जो रही होगी उस पे भी इनका नुकसान उठाना पड़ा है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं सचिन पायलट का असर पड़ा है, तो सचिन पायलट की आपसी गहमा गहमी कुछ दिनों पहले तक थी, कुछ दिनों से तो वो साथ नजर आ रहे थे अशोक गहलोत के, मंच पर भी साझा साथ थे। क्या चल रहा था ये तो पता नहीं लगता। जी जी जी, हो सकता है कि एमपी वाली पुनरावृत्ति भी यहाँ हो सकती है, कुछ इसीलिए बहुत ज्यादा खुल के ना आया हूँ जी, क्योंकि जिस तरीके ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हुए हैं और आगे इनको अच्छी जिम्मेदारी मिलने की संभावना लग रही है। जी, मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से रुझानों में 2/3 बहुमत से आगे बीजेपी है, तो कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी एक बड़ी कमान मिल सकती है। 50 से ज्यादा सीटें उनकी बढ़ी है जी, मतलब इतना होने के बावजूद जहाँ लग रहा था कि बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान होगा, वहाँ से 50 से अधिक सीटों का फायदा होना जी, शिवराज सिंह चौहान की कामयाबी का ही असर है। तो इस तरीके की स्थिति खुद राजस्थान में देखने को, राजस्थान में तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। कहा यह जा रहा था कि इस बार राजस्थान में रिवाज नहीं आएगा, इस बार फिर से सरकार रिपीट होगी, क्योंकि जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने योजनाएं लागू की थी, महिलाओं को लुभाने के लिए कई योजनाएं लागू की थी, मेडिकल व्यवस्था लुभाने के लिए कई योजनाएं, जनता को कई सारे ढेर सारे पैसे मेडिकल फैसिलिटीज में ये दावा किया जा रहा था कि 25 लाख रुपए मेडिकल फैसिलिटीज में पर नागरिक को मिल रहे हैं, प्रत्येक नागरिक को। वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं काफी सुविधाएं हुई, पिछड़े इलाकों में जहाँ पे जी, स्वास्थ्य सेवाएं ना के बराबर थी वहाँ पे भी पहुँच गई। तो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में काम तो बहुत किया था, क्या इसका असर अब चुनाव में देखने को नहीं मिला? बीजेपी ने भी फोकस नहीं किया था वसुंधरा राजे को, जिनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। इसके बावजूद वहाँ पे बहुमत आना अपने आप में भी भाजपा के लिए चौंकाने वाला है। तो राजस्थान में वैसे बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाया था। नरेंद्र मोदी ने सभाओं में, रैलियों में सीधे तौर पर जनता से ये कहा था कि इस बार राजस्थान में कमल ही मुख्य रूप से सामने है, आप कमल पर वोट करें। आप किसी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उन्होंने किसी से वोट नहीं मांगा। तो जिस तरीके से अब बहुमत राजस्थान में बीजेपी भी दिख रही है, क्या कुछ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर असमंजस है अब बीजेपी में? नहीं, असमंजस तो शुरू से भी नहीं रहा है। अभी हो सकता है वसुंधरा राजे के साथ नए चेहरे को लगाया जाए जी, क्योंकि छोटा टिकट बंटवारे में भी इनकी बहुत ज्यादा राय नहीं ली गई। जी जी जी, बीजेपी का ही एक वर्ग कह रहा था कि वसुंधरा राजे का चेहरा पेश न करना खुद भाजपा के लिए नुकसानदायक होगा, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का सत्ता में आना जी, अपने आप में भी एक अच्छा कदम है। जी, जिस तरीके से वसुंधरा राजे का चेहरा, पहले प्रचारों में भी वसुंधरा राजे का कोई इतना जोरदार वो देखने को नहीं मिला था, मजबूती से वो प्रचार में सामने नहीं आई थी, शायद उनकी नाराजगी बड़े नेताओं से चल रही थी। इस बीच वो सीट को लेकर भी उनसे इतनी गहमा गहमी नहीं की गई, सीट को लेकर भी उनसे इतनी कोई चर्चा शायद ना की गई थी कि इस तरीके की बातें निकल कर आ रही थी। जिस तरीके की बातें, जैसे एग्जिट पोल निकल कर सामने आए थे, तो एग्जिट पोल में भी राजस्थान में कांटे की टक्कर थी, लेकिन राजस्थान में तो बीजेपी एक तरफ मैच ले जाती नजर आ रही है अपनी तरफ। हाँ, एक तरफा मतलब रुझान आ गया है जिस तरीके से यहाँ स्थिति बनी हुई है जी, ये खुद बीजेपी के नेता भी अब मान रहे हैं कि इतनी बम्पर जीत की आशा उनको नहीं। कांग्रेस को भी ये लग रहा था कि उनके विधानसभा के जो उम्मीदवार थे उनको भी लग रहा था सरकार तो हमारी बनी रही है और उसके दम पे वे लगातार चुनाव प्रचार में रहे। जी जी, वरिष्ठ नेताओं का भी बहुत ज्यादा उनको सहयोग मिला। इसके बावजूद भी जो है बीजेपी का आना जो है ये एक तरीके से कि भाजपा क्या मोदी के चेहरे का जो है फायदा मिला है वहाँ पे। तो क्या बीजेपी की रणनीति ये भी सही साबित रही कि बीजेपी ने मंत्रियों को चुनाव में लड़ाया था, मंत्रियां उतार दिए थे, तो इसका क्या बीजेपी को कुछ फायदा मिला? राजस्थान से ज्यादा एमपी में हुआ, वहाँ जी जी, वहाँ पर 6 ज्यादा लड़ाए थे। राजस्थान में भी फायदा मिला है, राजस्थान में भी इस चीज का फायदा मिलता दिखाई दे रहा है बीजेपी को, क्योंकि बता दूं कि कर्नल राज्यवर्धन राठौड़
बढ़त बनाए हुए हैं अपनी सीट पर। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका फायदा इनको मिल रहा है। जब वो कुछ केंद्रीय मंत्री अगर वहाँ पर उतरता है तो उसका फायदा न केवल उनकी सीट को मिलता है बल्कि आसपास की सीटों को भी उसका फायदा मिलता है। तो बाबा वही बालकनाथ सब जो को है लेकर राजस्थान आपका में भी हुआ। क्या कुछ कहना है इस राजस्थान के चुनाव में? बाबा बालकनाथ ने ध्रुवीकरण किया था, प्रचारों में उन्होंने कई ऐलान भी किए थे, क्या इसका असर भी लोगों पर पड़ता नजर आया? नहीं, उसका बहुत असर नहीं पड़ा है, लेकिन 11 का जो मामला है वही बढ़ी हुई वोटिंग परसेंटेज का फायदा उनको मिला होगा। तो जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था, क्या बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में हो सकते हैं? योगी का चेहरा अलग था, यहाँ जी पे इनकी जी स्थिति जी, अलग है। राजस्थान जो है वीरभूम कही जाती है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ जी इस तरीके ध्रुवीकरण करने वाले लोग वहाँ सक्सेस नहीं होंगे। जी अगर ऐसा होता है तो खुद बीजेपी को भी आगे चलकर मुकाबला नहीं, राजस्थान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई जनसभाओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी। हाँ, पूरी कोशिश की, लेकिन वो स्थिति इनके लिए नहीं संभव हो पाएगी। जी जी, कोई दूसरा चेहरा ही, मतलब इतने बड़े चेहरा नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। जी जी जी, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री की पेच अब बीजेपी किसके हाथ में देख रही है? मुख्यमंत्री के जो कुछ अप्रत्याशित कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। जैसे एमपी में टून देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगे हुए हैं। जी 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 जी, मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगे एमपी में तो अब तक सीएम शिवराज सिंह का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए भी सामने नहीं आया, बल्कि एमपी में प्रचंड बहुमत के साथ है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, वही स्थिति यहाँ पे भी किसी को भी बनाया जा सकता है, ये अभी कुछ निश्चित नहीं। तो बीजेपी जैसे बीजेपी ने राजस्थान में इतनी मजबूती दिखा दी, प्रचार भी किए, प्रधानमंत्री खुद प्रचार करने पहुंचे, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करने पहुंचे, तो राजस्थान में कांग्रेस की ऐसी हालत क्यों हुई? इसके पीछे क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई देखी जा सकती है? कानून व्यवस्था वाली रही और बाकी इनका भी सांप्रदायिकरण काफी कुछ किया गया। कई स्थानों पे हिंदू बनाम मुस्लिम बनाया गया, उसमें खुल के जो है हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया गया। ये ऐसा भी नाकामयाबी जो है गहलोत सरकार के स्थिति पे मता जा सकता है। तो सीधे तौर पर आप कह रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर लोगों ने वोट किया, कानून व्यवस्था को लेकर लोगों की नाराजगी अशोक गहलोत से रही, लोगों की नाराजगी और भी चीजों से अशोक गहलोत से रही, जिसका असर सीधे तौर पर अब राजस्थान में देखने को मिला। आपने क्या बताया महिलाओं को लेकर भी, खासकर महिलाओं के जो अत्याचार के मामले सामने आए, जी जी जी, त्वरित कार्रवाई न होना जो है काफी नुकसानदायक रहा। तो जिस तरीके से राजस्थान में हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजेश ने बताया कि महिला और कानून व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान में लोग सीएम अशोक गहलोत से नाराज नजर आए और इसी तरीके से रुझानों में सीधे तौर पर राजस्थान में दिख रहा है कि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। बीजेपी राजस्थान में सरकार भी बनाने जा रही है और राजस्थान में एक बार फिर से रिवाज बरकरार है। अजेश जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बता दें कि राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। बता दें कि यहां पर राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री रही, वो बढ़त बना ली है। बता दें कि वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री रही, वो अपनी सीट से चुनाव भी जीत चुकी हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चुनाव में फंसती नजर आई। सीधे तौर पर कांग्रेस के बड़े नेता ये दावा कर रहे थे कि राजस्थान कांग्रेस एक तरफ दोबारा सरकार बना लेगी, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने कई कल्याणकारी योजना राजस्थान में लागू करी थी, मेडिकल फैसिलिटीज राजस्थान में लोगों को दी गई थी। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने किसानों के बारे में भी सोचा था और सिलेंडर के दामों में भी कटौती की थी। इसके बावजूद राजस्थानों में लोगों को ध्रुवीकरण किया गया, जहां बीजेपी की तरफ से ध्रुवीकरण की राजनीति और ध्रुवीकरण का प्रचार किया गया। कहीं ना कहीं राजस्थान में ये कई सालों से होता आ रहा है कि राजस्थान में रिवाज बरकरार रहता है। 5 साल एक सरकार रहती है और 5 साल दूसरी सरकार रहती है। इस तरीके से ये कयास कांग्रेस लगा रही थी कि शायद सीएम अशोक गहलोत के दावे, सीएम अशोक गहलोत की योजनाएं इस बार कांग्रेस को दोबारा राजस्थान की गद्दी दे सकती हैं, लेकिन रुझान कुछ इस तरह का नहीं कह रहे। रुझान राजस्थान में भी बड़ा खेला होने की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और सीधी कड़ी टक्कर कांग्रेस को दे रही है। कांग्रेस राजस्थान में पिछड़ती नजर आ रही है।
तो राजस्थान में 199 सीटों पर मतगणना की जा रही है। रुझान सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार बनने का इशारा करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सीएम अशोक गहलोत के बीच की और सचिन पायलट के बीच की जो लड़ाई थी, जो गहमा गहमी पिछले पूरे 4 साल के कार्यकाल में रही, हालिया दिन में सीधे तौर पर उन दोनों के बीच साझा हुआ। सीधे तो समझदारी हुई, मंच भी साझा किए गए, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा। इसका फायदा अब कांग्रेस को मिलता नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस के बड़े नेता सीधे तो कह रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, दोबारा कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने काम किया है। लेकिन इस तरीके का रिवाज राजस्थान में नहीं है। पिछले कई सालों से राजस्थान में रिवाज चलता रहा है कि 5 साल एक सरकार रहती है और अगले 5 साल लोग दूसरी सरकार को गद्दी पर बिठा देते हैं। और इस तरीके का ही रिवाज इस बार भी राजस्थान में रुझानों में दिखता नजर आ रहा है कि सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी अब उनसे छीनती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपसी मतभेद, आपसी खींचतान में रही कांग्रेस को अब ये कमी खल रही है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है।